डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। देन पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Until 1920 an atom was supposed to consist of only two fundamental particles, that is proton and electrons। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब तक 1920 तक हमने यही कहा है कि जो एटम होता है वो सिर्फ टू पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सिंस इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, द टोटल मास ऑफ द एटम वाज रिगार्डेड एज द मास ऑफ द प्रोटॉन ओनली। हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर बिल्कुल कम मास होता है, ना के बराबर ही। तो हम देखते हैं लेकिन भी जो सारा का सारा जो टोटल मास है ना एटम का, वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं द हीलियम एटम हैज़ 2 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। Therefore the mass of the helium atom must be twice the mass of a proton, but its mass was actually found to be 4 times the mass of the protons. So to solve the problem, Rutherford predict of the presence of some neutral particles which was equal to the proton but have no charge। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीलियम एटम के बारे में स्टडी की, जिसमें उन्होंने देखा कि उसके एटम्स या न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके किस में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में प्रेजेंट है। तो हम मान सकते हैं कि जो हीलियम का मास है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ट्वाइस होना चाहिए मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन। बट जो एक्चुअल पाथ होता है प्रोटॉन्स का वो क्या होता है, 4 टाइम्स होता है। कितना होता है, 4 टाइम्स। तो रदरफोर्ड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, उन्होंने कुछ ना कुछ कहा कि इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, जिसका मास तो हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन के इक्वल होता है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसका मास किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। द न्यूट्रल पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। रदरफोर्ड ने तो सिर्फ बताया था, उन्होंने बताया नहीं कि वो न्यूट्रल पार्टिकल है क्या, उसका नेम क्या है, या उस पर मास कितना है, वो कितने होते हैं एटम के अंदर। तो ये किसने बताया, जेम्स चैडविक ने। उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने क्या किया, ही बम्बार्डेड ए थिन फॉयल ऑफ बेरिलियम मेटल विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। उन्होंने एक बेरिलियम की पतली सी फॉयल ली और उसके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डेड कर दिए। ईच पार्टिकल हैज़ फाउंड कैरिंग ए मास ऑफ 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। जो पार्टिकल्स निकले थे बम्बार्डेड करने के बाद, तो उसने देखा जो उस पर चार्ज वो मास है ना वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, जो किसके इक्वल था, हमारा प्रोटॉन का भी मास इसी के इक्वल है। लेकिन इसमें उन्होंने देखा कि कोई चार्ज नहीं है क्योंकि वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करे पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। तो इस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसे न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर लिया। ठीक है, तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, क्योंकि हमने खोजे तो लेकिन एक डेफिनेशन प्रॉपर डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को। तो जैसे प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 1.6 इंटू 10⁻27 मास इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। मतलब कि जो पॉजिटिव प्रोटॉन है उस पर क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड देन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ए फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम विच कैरीज ए मास बट हैव नो चार्ज। ठीक है, ये थी हमारी तीनों की डेफिनेशन। उसके बाद क्या करते हैं हम, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर को उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है या उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया है, एटॉमिक नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। फॉर एग्जाम्पल सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 11, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 11 है। इसी तरह मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 12, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, जो टोटल या फिर बोल सकते हैं द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
जो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों की एडिशन करने के बाद जितने नंबर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। इसको किसे डिनोट करते हैं, ए से। किसे डिनोट करते हैं, ए से। नेक्स्ट क्या है, मास नंबर क्या होएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालने, जैसे कि अगर किसी एलिमेंट में हमें नंबर ऑफ सब बताना हो, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर कितना है, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम जर्नल नोटेशन भी दे सकते हैं एलिमेंट को, जैसे कि क्या है, ए, एक्स और जेड। एक्स किसी भी सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है, और क्या ए क्या है इसमें, मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। उसके बाद कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं किसी में मास नंबर इक्वल होता है, किसी में एटॉमिक नंबर इक्वल हो जाता है, किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो हम उनके बारे में जान लेते थे वो क्या क्या होते हैं। जैसे आइसोटोप्स, इनको डिफाइन क्या करते हैं, इनका नेमिंग क्या देते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप्स आर द एटम विच हैव सेम एलिमेंट कंटेन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बता रखे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट है 1H1, 2H1 और 3H1। पहले को नाम क्या देंगे, प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्रिटियम। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, जैसे आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन 16O, 17O और 18O। आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, 13 और 14 कार्बन। उसके बाद आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन और 15 नाइट्रोजन। आइसोटोप ऑफ सल्फर 32S, 33S, 34S और 36S। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 233, 235 एंड 238। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसमें क्या था, सेम क्या थे, सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट मास नंबर था। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 3 स्पीसीज ले रखे हैं, 40 एल्यूमिनियम, 40 एल्यूमिनियम ही आएगा यहाँ पे, 14 कैल्शियम और 14 पोटेशियम। उसके बाद आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। जैसे कार्बन में हम निकालेंगे 14 - 6 8, 15 - 7 कितना हो जाएगा 8, और 16 - 8 भी क्या हो जाएगा 8। तो तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 8 8 8। देन इट इज कॉल्ड टू आइसोटोन्स। उसके बाद लास्ट क्या हमारा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, द स्पीसीज और एटम और आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि इसमें क्या थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे सेम थे आइसोटोन्स में, और इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल O22 नेगेटिव, F negative, Na plus, Mg2 plus, aluminium 3 plus. So all the species contain 10 electrons each. O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, उन्होंने 2 एक्स्ट्रा ले लिए तो क्या हो जाएंगे 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, -1 चार्ज है तो उन्होंने 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, 11 पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया, मतलब कि उसने 1 लूज कर दिया तो क्या हो जाएगा 10। इसी तरह मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 12, 2+ चार्ज हो गया तो कितने लूज करे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। देन एल्यूमिनियम पे क्या होता है 13, उसने कितने लूज किए +3 चार्ज है, देन 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज। सो ऑल आर कंटेन्स 10 electron in the shell. So it is called isoelectronic in nature. Thank you. If you like then and have